Hello friends, this is Sangam for you. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about CCM tablet या tablet CCM. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट सीसीएम या सीसीएम टैबलेट। फ्रेंड्स, टैबलेट सीसीएम टैबलेट बहुत ही ज्यादा प्रचलित, बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कैल्शियम डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि हमारे जो बॉडी है उसमें कैल्शियम की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे सैचेट फॉर्म में हो, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे हेल्थ को बढ़िया करने का काम करे, अच्छा करने का काम करे, प्रमोट करने का काम करे, ठीक है, वैसे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। सिंपली समझिए कि हमारा जो हेल्थ है उसमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, ठीक है, जिंक का, आयरन का, ये सब जो कमी रहता है तो इसको ये कहीं ना कहीं पूर्ति करने का काम करेगा। हालांकि स्पेशली ये कैल्शियम के लिए ही ये मेडिसिन है, कैल्शियम बेस्ड मेडिसिन है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यह मेडिसिन कौन कैटेगरी से, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस सीसीएम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मतलब सीसीएम टैबलेट को जीएसके, ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जीएसके मतलब ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में 40 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में 280 रुपए से लेकर 300 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक बॉक्स में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है सीसीएम टैबलेट, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स पाते हैं और तीनों मिलकर क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत करने का ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है कैल्शियम, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है नंबर 1। सेकेंड है विटामिन D3 जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, विटामिन D3। फिर नंबर 3 इसमें फॉलिक एसिड जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। क्या विटामिन B9 होते हैं। ये तीनों मिलकर क्या, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, विटामिन D3 और विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये तीनों मिलकर क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे बोन को मजबूत करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये तीनों मिलकर, ठीक है, हमारे बोन को क्या करता है, मजबूत करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन डिजीज में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या कब आप इसको दे सकते हो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी। कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो उसकी कमी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि आप कैल्शियम टेस्ट करवाइए, सीरम कैल्शियम, अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो उस जगह पे इसको दिया जा सकता है। कैल्शियम की कमी का पता लगाने का ये शानदार तरीका है कि टेस्ट होता है सीरम कैल्शियम। आप कैल्शियम का टेस्ट करवाइए, अगर कम है, जो एवरेज रिजल्ट रहना चाहिए, अगर उससे कम है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूज में क्या है,
ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, कि अगर आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन D3 डिफिशियंसी, कि अगर किसी के बॉडी में, ठीक है, विटामिन D3 की कमी है, मतलब जिसको हम लोग कॉलिक कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, उसकी कमी है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसकी भी आपूर्ति करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो ट्रीटमेंट ऑफ फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, जिसको अगर किसी के बॉडी में फॉलिक विटामिन B9 की कमी है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, कि अगर किसी व्यक्ति का बोन फ्रैक्चर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद उसका पीओपी स्लैब हो चुका है, ठीक है, स्लैब दिया जा चुका है, तो उसके बाद भी इसको दिया जाता है ताकि बोन जल्दी से क्या हो, जुड़ जाए, हील हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो फ्रैक्चर्ड बोन मतलब ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, कि बोन अगर फ्रैक्चर्ड हो गया उसके बाद भी इसको दिया जाता है। जैसे मैं एक अपनी कहानी बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे यहाँ एक लेडीज थी जिसका एक्सीडेंट होने के कारण ना उसका पैर फ्रैक्चर्ड हो गया, तो उसका पीओपी स्लैब देने के बाद सर ने इसको एडवाइस किया था, ठीक है, सीसीएम टैबलेट का। तो फ्रैक्चर्ड बोन हो अगर, ठीक है, और उसके बाद उसका पीओपी स्लैब हो गया तो उसके बाद उसको दिया जा सकता है। फ्रैक्चर्ड बोन में ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कि अगर कोई व्यक्ति रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहा है, मतलब ज्वाइंट पेन एक तरह का समझिए, कि जैसे लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, घुटने में, नी ज्वाइंट में, ये सब उंगलियों के ज्वाइंट, उसमें अगर दर्द होना शुरू हो जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डी में का दर्द है, ठीक है, जोड़ों का दर्द है, उस ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें भी कैल्शियम की कमी के कारण ये ज्यादा होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रैम्प्स इन काफ, कि हमारा जो पैर का जो मांसपेशी होता है पीछे का, लोअर जो फुट होता है उसके पीछे का जो मांसपेशी होता है और उसमें दर्द होता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर गाइनी डॉक्टर चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन कैल्शियम भी है, विटामिन D3 भी है और ऊपर से फॉलिक एसिड भी है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत होती है। जब उसके यूटेरस में जो बच्चा होता है, ठीक है, जब बड़ा होना शुरू होता है, बच्चे में बोन बनना जब शुरू होता है, तो उस समय कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, वो मां से ही ऑब्जर्व करता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन D3 डिफिशियंसी, ट्रीटमेंट ऑफ फॉलिक एसिड या विटामिन B9 डिफिशियंसी, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन कह सकते हो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन आप कह सकते हो, फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रैम्प्स इन काफ, अगर मांस पैर के नीचे वाले नीचे वाला जो पैर है, लोअर लेग है, उसके पीछे के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो उस पर भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिंपली समझा जाए तो इसका इस्तेमाल बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन करें। फ्रेंड्स एक तरह का ये हेल्थ सप्लीमेंट है तो इसका कोई खास कंट्राइंडिकेशन होता नहीं। अब चलिए एक बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो साइड इफेक्ट होता है ऐसे तो ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, लेकिन इफ यू टेक इट एज ए ओवरडोज, लेकिन आप इसका ओवरडोज ले लेंगे तब थोड़ा बहुत आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहता है कॉन्स्टिपेशन, आपको हो सकता है पेट गड़बड़, कब्जियत रहेगा, पेट साफ नहीं। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो जाएगा। फिर कहता है वीकनेस, हो सके आपको थोड़ा बहुत कमजोरी टाइप का लगेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर आप ओवरडोज लोगे तब, डॉक्टर जितना डोज बताएंगे उससे अगर ज्यादा लोगे तब, अगर उतना ही लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से, अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि अगर आप एडल्ट 18+ है आपकी उम्र, तो 1 into OD पोस्ट सिवोस, एक गोली दोपहर में आप खाना खाने के बाद लीजिए, इसको दोपहर में खाना खाने के बाद इसको लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। टैबलेट सीसीएम क्या होता है या सीसीएम टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं यूँ भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।
थैंक यू, धन्यवाद।